नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं navbharattimes.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर को जब गांधी शांति पुरस्कार दिया गया तो कांग्रेस ने हो हल्ला मचाया और कहा कि ये पुरस्कार गांधी जी से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनको नहीं देना चाहिए। और आप सब जानते हैं कि गीता प्रेस गोरखपुर जो है सन 1923 से बहुत ही सस्ते दामों पर धार्मिक साहित्य उपलब्ध करा रही है और सनातन धर्म से संबंधित छोटे से लेकर बड़े ग्रंथों को बड़ी ही प्रामाणिकता के साथ छापकर लोगों के सामने रखती रही है। नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर काम करने वाली संस्था किसी से दान भी नहीं लेती। ऐसे में अगर उसका सम्मान किया जाता है तो क्या गलत क्या सही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी इस समय मौजूद है। शाजिया जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। शाजिया जी, आप क्या कहना चाहेंगी जो गीता प्रेस गोरखपुर को जो सम्मान दिया जा रहा है उस पर विपक्ष के विरोध का है? मुझे लगता है विपक्ष का विरोध साफ तौर से दिखाता है कि उनकी मानसिकता क्या है। और आप सोचिए, मैं कानपुर की रहने वाली हूँ, हमारा खुद का एक उर्दू पब्लिकेशन रहा है, लेकिन गीता प्रेस, मुझे याद है बचपन से गीता प्रेस के बारे में हम जानते हैं। हमारे पिताजी पोद्दार जी और गीता प्रकाशन के सारे लोगों को बहुत पुराना ना से उनसे रिश्ता रहा है, लेकिन जो भी उसके बारे में जानता है उसके सम्मान की नजर से देखता है। और उनके बारे में इस तरह का जहरीला बयान मुझे लगता है बहुत ही अशोभनीय है और कांग्रेस पार्टी की कुंठित मानसिकता को दिखाता है। जो भी आस्तिक हैं उनकी भावनाओं का ख्याल रखना, उनकी आस्था पर इस तरह बार बार प्रहार ना करना, ये कांग्रेस को सीखना पड़ेगा। ये बहुत ही शर्म की बात है कि अब देखिए, जो भी जिस धर्म में है और जो भी उसकी आस्था है, आप लगातार एक खास धर्म के लोगों को आप उनके साथ बातों का खिलवाड़ करेंगे। और अब सोचिए, गीता प्रकाशन जिसने आज तक कोई भी नेगेटिव या नकारात्मक काम नहीं किया है, कोई पब्लिकेशन उनका नहीं रहा है, कभी भी उनके ऐसे बयान नहीं है, ना ही कोई पॉलिटिकल बातों में उनका कभी हस्तक्षेप रहा है। और ये एक महान प्रकाशन है, हर एक सम्मान के योग्य है और इतने आस्तिकों के घरों तक ये बहुत ही मतलब अफोर्डेबल रेट में सब प्रचार होता है। तो आप सोचिए, बहुत ही अफसोस की बात है कि उन्होंने ऐसा किया। शाजिया जी, ये देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि 93 करोड़ की करीब किताबें वो छाप चुके हैं। 93 करोड़ कम नहीं संख्या होती, लेकिन एक बात बताइए, 93 करोड़ तो एक उनकी संख्या प्रमाणिकता भी है। आपने कहा कि बड़ी सम्मानपूर्वक आपके परिवार के भी उनके संस्थापक से संबंध रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि गांधी जी से भी उनके पोद्दार जी के अच्छे संबंध थे और गांधी जी ने ही उनको कहा कि भाई विज्ञापन रहित आप प्रकाशन करो। और ऐसा कहा जा रहा है कि तब से लेके अब तक जो भी उनकी छोटी बड़ी पुस्तकें छपी हैं उसमें कोई विज्ञापन नहीं आता। तो गांधी जी के सच्चे फॉलोअर तो फिर वो हुए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गांधी के सच्चे फॉलोअर हुए हैं और इसीलिए गांधी शांति पुरस्कार के पूरी तरह से हकदार थी वही हुए। उनका एक संवाद रहा है, उन्होंने उनका जो उन दोनों के बीच में पत्र और जो भी संवाद रहा है उसका तो प्रमाण सबके सामने है। जो गांधी को फॉलो करे वही फॉलो करे। जी, अब देखिए, अब महात्मा गांधी जी जिनको के मन में जिन लोगों के लिए श्रद्धा थी और दूसरी तरफ से भी जो लोग महात्मा गांधी जी को भी श्रद्धा से देखते थे और उस दौर में पूरे स्वतंत्रता संग्राम में साथ ही रहे हैं और साथ ही भी ना रहे, लेकिन कम से कम एक ही गोल में के लिए काम किया है, एक ही लक्ष्य के लिए। अब कांग्रेस पार्टी की ऐसी हालत है कि वो उन लोगों को भी सामाजिक विरासत से जुड़े हैं जी, आप उनको भी उन पर भी प्रहार कर रहे हैं। नहीं, लोगों का तो ये भी 100 साल पुरानी, नरेश जी, 100 साल पुरानी संस्था है जी। इसमें 40 से 42 करोड़ किताबें अब तक दी गई हैं। बहुत ही न्यूनतम 93 करोड़ का है 42 और जो मैं ऑफिशियली जो मैंने पढ़ा था मैं उसके हिसाब से बोल रही हूँ, 93 करोड़ किताबें वो है। पर जो मैं ऑफिशियली जो आप उसको आप करेक्ट कर दीजिए,
ये आवाज ठीक आ रही है आपको? हाँ जी। नहीं तो ऐसा कहा जा रहा है लोगों द्वारा कि जो फॉलो करे गांधी जी को उसको अगर पुरस्कार दिया गया गांधी जी संबंधी, तो क्या बुरा क्या है? बिल्कुल इसमें बुरा नहीं है, बल्कि बहुत ही, मुझे लगता है पहली बार एक ऐसी सरकार है जो बाकायदा हकदार लोग हैं, जो डिजर्व करते हैं इस तरह के बड़े पुरस्कार, और जिसमें जो सम्मान ज्यादा है पुरस्कार कम है, जिसमें एक इज्जत अफजाई होती है, जिसके बाकायदा वो हकदार हैं गीता प्रकाशन, गीता प्रेस के संस्था। अच्छा, दूसरी बात देखिए, सनातन धर्म के जितने भी सिद्धांत रहे हैं, जो भी उसूल हैं, वो लोगों तक जा रहे हैं, साधारण घरों में जा रहे हैं, न्यूनतम कीमतों में जा रहे हैं। इतनी पांडुलिपियां मौजूद है उसके आर्काइव्स में। माना जाता है कि 3,500 से ज्यादा पांडुलिपियां हैं और इतनी किताबें छपी हैं। जो आंकड़ा मेरे पास है वो करीब 42 करोड़ किताबों का है। आपके पास ज्यादा किताबों का होगा। इसमें इतनी, आप देखिए, इसमें नेपाली, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, बांग्ला, तमिल, असमिया, मलयालम, इन सब भाषाओं में किताबें लिखी गई हैं। अब ये कैसा गैर, अब मैं बता रही हूँ आपको, ये जो या तो एक कुछ वोट बैंक की मेंटालिटी है कि मेंटालिटी से प्रेरित होकर जयराम रमेश ऐसे बयान दे रहे हैं, या उनको वाकई किसी एक विशेष धर्म से इनको कुछ तकलीफ है। मैं आपको बता दूं, जो कोई भी धर्म का होगा इस भारत देश में, हिंदू, मुसलमान, सिख, उसे कभी भी गीता प्रकाशन जैसे नोबल सोच के लोग, जिनकी इतनी उम्दा सोच रही है, और वो उनके खिलाफ कभी तकलीफ नहीं हो सकती। अच्छा देखिए, मैं खुद बचपन से किताबें पढ़ता आया हूँ। हमारे घर में बचपन से, मेरे पैदा होने से पहले से मौजूद रही हैं। आपने भी सनातन धर्म की बात कही, तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं आज की डेट के, वो भी गाये बगाए मंदिरों और इधर जाके सनातन धर्म के प्रति आस्था दिखाते हैं। उनको तो विरोध करना ही नहीं चाहिए जब ये ऐसी संस्था अगर कर रही है तो मिल रहा पुरस्कार। तो अब देखिए, हमने सबने देखा नर्मदा के तट पर प्रियंका वाड्रा जी को आरती, जी, पूजा आरती हो, या फिर कभी गोत्र की बात करते हैं, कभी जनेऊ उनका दिखाते हैं, कभी बताते हैं वो कहाँ से आते हैं। तो मतलब आप एक चीज कीजिए, आप दोनों धर्मों में एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ आप करते हैं, फिर आप दोनों धर्म के लोगों, हिंदुओं के साथ भी, मुसलमानों के साथ भी, उनकी आस्थाओं को लेकर, उनके जज्बात को लेकर आप खिलवाड़ करते हैं। अब मन में आपके सम्मान है नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ एक कहना चाहिए ना, किसी ने कहा जो चुनावी हिंदू हो जाता है, आप हो जाते हैं। क्यों ये आपको छूट करता है चुनावी मुस्लिम होना, चुनावी हिंदू होना? और ये मुझे लगता है बहुत शर्म। अब किसी को भी मैं आपको बता दूं, कोई भी मुसलमान भी होगा, वो कभी भी श्रीमद् भगवत गीता हो, रामचरितमानस हो, पुराण हो, उपनिषद हो, तुलसीदास हो, सूरदास के साहित्य हो, और किसी को तकलीफ नहीं है। हम सब लोग ने स्कूलों में पढ़ा है, हम कानपुर में पढ़े लिखे हैं, स्कूलों में पढ़ा है। रसखान तो खुद कृष्ण भक्ति का वो लिखते थे, और आपके हजरत निजामुद्दीन के जो चेले थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, खुसरो साहब, वो भी खुसरो, हाँ, अमीर खुसरो साहब बाकायदा लिखते थे। और मतलब आप सोचिए कि कहते ना है, राम के वजूद पर है हिंदुस्तान को नाज। बिल्कुल। तो वो अब हम लोग उस घर के, हम लोग आप और हम उस घरों के हैं। हमारे दिल में अपने पूरे कल्चर को लेकर, पूरा जो हमारी विरासत है सामाजिक, उसके लिए बहुत प्रेम है, और हम लोग कभी जहर नहीं उगल सकते। हम लोग किसी भी धर्म के हों, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारी तहजीब है, ये हमारी सभ्यता है, जड़ों से जुड़े हुए हैं। बहुत ही अशोभनीय लगी मुझे ये बात। और ये बात, अब देखिए, ऐसा हाल हो गया है कांग्रेस का कि ये वो बातें कह रही है जो लेफ्ट वाले भी नहीं, जो नास्तिक भी नहीं कर रहे हैं, ये ऐसी बातें कर रहे हैं। और ये बिल्कुल किसी भी आम साधारण भारतीय के जज्बात के साथ खिलवाड़ है। मैं बस आखिरी बात कहूँगा कि जब ये जोड़ो यात्रा हो रही थी राहुल गांधी की, भारत जोड़ो, उसमें उन्होंने एक बात कही थी, मैं प्रेम की दुकान चलाता हूँ। बड़ी उम्मीदें लगी थी उस वक्त लोगों को कि प्रेम की दुकान मतलब जोड़ने का काम, पर ऐसे काम कांग्रेस की तरफ से नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि एक बार नहीं, कई बार होते हैं। और आप एक एक करके अगर आप बयान देखेंगे, और इससे मैं बताऊं आपको, ये कोई बात कहेगा नहीं, लेकिन ये आपसी रंजिशें बढ़ती हैं।
नफरतों को बढ़ाने का काम करती है ये पार्टी। आप लगातार अगर ऐसी बातें कहेंगे, जब हामिद अंसारी ऐसी बात कहेंगे कि सारे मानव संसाधन और सारे संसाधन जो देश के हैं उन पर उनका हक मुसलमानों में से भी ज्यादा है। कमलनाथ इस बार आपको इलेक्शन में याद होगा, कहा तो सारे मुसलमानों को वोट देना चाहिए हमको, तभी हम जीत पाएंगे जी। जब इस तरह के बयानात एक बार नहीं कई बार दिए जाते हैं सर, और साथ में राहुल गांधी जी गोत्र की बात करते हैं और जनेऊधारी बन जाते हैं और फिर मंदिर हॉपिंग यात्रा पे चले जाते हैं, तो कौन यकीन करेगा। अच्छा, ये आप मुसलमानों के साथ भी इंसाफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ उनको एक वोटर की तरह देख रहे हैं। सर, वो एक उनका एक अलग इशू है, पर फिलहाल हम वापस गीता प्रेस की तरफ आते हैं। आपने हमारे को समय दिया शाजी अलवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थी बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता